ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय के प्रकरण द्विघात समीकरण में स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण अर्थात इसमें एक ही चर राशि होती है, चाहे वो x हो या y, और उसका सबसे बड़ा घातांक 2 होता है। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो और उसका सबसे बड़ा घातांक 2 हो तो वह द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाती है। ऐसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो अर्थात x या y में से कोई भी हो, एक चर राशि हो और उसका सबसे बड़ा घातांक 2 हो तो उसे द्विघात या वर्ग समीकरण कहते हैं, या वह द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिसे द्विघात समीकरण के हल भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप, और व्यापक रूप यह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह कहलाता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। यहां पर a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, जबकि a का मान 0 के बराबर नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये x² का पद 0 हो जाएगा और ये जो बचेगा bx प्लस c बराबर 0, ये एक घातीय समीकरण होगा जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसमें 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है या पहली शर्त है, पहली शर्त यह है इसमें कि यदि a बराबर 0 हो तो, यदि a बराबर 0 हो तो ये पहला पद है वो 0 हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा, bx प्लस c बराबर 0 हो तो क्या बचेगा, bx प्लस c बराबर 0। और क्योंकि इस समीकरण में x की घात 2 नहीं है या x की घात 2 का कोई पद नहीं है, इसीलिए यह रेखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण कहलाती है। यह कहलाती है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण और एक घात की, एक घातीय रेखिक समीकरण कहलाती है। यह द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। दूसरी कंडीशन, यदि b बराबर 0 हो तो, b बराबर 0 हो तो, b बराबर 0 होने का मतलब है कि bx का पद है वो 0 हो जाएगा और अपने पास क्या रहेगा, ax² प्लस c बराबर 0। यदि b का मान 0 हो तो ये पद 0 होगा और अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ax² प्लस c बराबर 0। और क्योंकि इसमें x² का पद है, x का पद नहीं है, तो इसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। इसे क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, यह शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। नंबर 3, यदि c बराबर 0 हो तो, c बराबर 0 हो तो ये c का पद 0 हो जाएगा और अपने पास ये 2 पद बचेंगे। कितने पद बचेंगे, 2। कौन से, ax² प्लस bx बराबर 0। यदि c बराबर 0 हो तो यह हो जाएगा ax² प्लस bx बराबर 0। अब इसमें देखिए, x² का पद है तो ये द्विघात समीकरण है और x का पद है तो ये साथ में एक घातीय समीकरण भी है। और क्योंकि जिस समीकरण में c का मान 0 है और उसमें x² का पद भी है और x का पद भी है तो वह मिश्र द्विघात समीकरण कहलाती है। उसे क्या कहेंगे, मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। तो ये कहलाती है मिश्र द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें x² का पद भी है और x का पद भी है, इसीलिए इस समीकरण को मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये अपने तीनों इसकी कंडीशन पढ़ ली है। अब अपने द्विघात समीकरण को हल करेंगे विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से
और द्विघात समीकरण ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि है। दूसरी मानक सूत्र से ज्ञात करना और तीसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो अपने पहली विधि पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या विधि से द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण हल करना। अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना अपने सीख रहे हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न, ये पहली विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर, पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो अपने क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, उससे अपने इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। यहां पर a का मान 2 है, b का मान -5 है और c का मान 3 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिए। अपने क्या करेंगे कि इस a को आप c से गुणा करा दें, यानी 2x स्क्वायर को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर। अपने को बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 पार्ट करने हैं या खंड करने हैं कि जिनको यदि अपने गुणा करें तो ये बाह्य पदों का गुणनफल है वो उनके बराबर आना चाहिए। 2x स्क्वायर को 3 से गुणा करें तो गुणा में 3 दूनी 6x स्क्वायर हुआ। तो बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको गुणा करें तो ये 6x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि 2x स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। और उन दोनों टुकड़ों को यदि अपने जोड़ने पर वो माइनस का 5x आना चाहिए। या आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं अपने को सोचनी है जिनको गुणा करने से प्लस का 6 आ जाए और जोड़ने से माइनस का 5 आ जाए। क्योंकि केवल बीच में माइनस का निशान है तो दोनों टुकड़े माइनस के ही होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस को यदि अपने माइनस से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, प्लस, और माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो ये अपने देखते हैं कि 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो ये दोनों टुकड़े हो जाएंगे माइनस का 3x और माइनस का 2x। ये टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का 2x। आप इनको गुणा करेंगे तो देख सकते हैं माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3 दूनी 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर। आगे यदि आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस में माइनस जोड़ दिया, माइनस हुआ, 3 2 5x, ये इसके बराबर होगा। तो बीच वाली संख्या के ऐसे 2 पार्ट करने, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से तो वो संख्या आ जाए और गुणा करने से बाह्य पदों का गुणनफल यानी a और c का गुणनफल है वो उनके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, -3x और -2x। तो क्योंकि यहां समीकरण में यहां बराबर का निशान है तो यहां आपको या का निशान लगाना है, या 2x स्क्वायर। इन दोनों टुकड़ों को बीच वाली संख्या की जगह आपको लिखना है, बीच वाली संख्या की जगह लिखना है। तो यह आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस 3 बराबर 0। आपने 2 के साथ में 2 ले लिया और 3 के साथ में 3 ले लिया। यदि आप माइनस का 3x पहले लिख लेते हैं या बाद में लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 संख्याओं में अपने कॉमन ले लेते हैं, या इन दोनों में कॉमन कितना हुआ, 2x। अब 2x का अपने दोनों पर भाग देंगे। यहां 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है
और अपने 2x कॉमन ले लिया तो x की एक पावर बची है यहाँ पर, x माइनस 2x का 2x पर भाग दिया 1। इन दोनों में कॉमन कितना हुआ, माइनस का 3। अब इसमें देखिए 3 का भाग देंगे, यहाँ x बचा और ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो गुणा करने से अंदर वाला निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस, और 3 का 3 पर भाग दिया 1 बराबर 0। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो दोनों पदों में सार्वत्रिक गुणनखंड है या कॉमन है, वो है x माइनस 1। क्या है, x माइनस 1, या x माइनस 1 अपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, x माइनस 1 को आप छोड़ दें, यहाँ 2x बचेगा माइनस 3, यह आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्योंकि ये दोनों पद गुणा में हैं और बराबर शून्य है तो इसका मतलब है कि इसका मान भी शून्य के बराबर होगा और इसका मान भी शून्य के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, या x माइनस 1 बराबर शून्य या 2x माइनस 3 बराबर शून्य। इन दोनों पदों के बराबर आप शून्य रखेंगे और x का मान निकालेंगे। पक्षांतर से x बराबर माइनस का 1 क्या हुआ, प्लस का 1, और यहां पक्षांतर कर दिया 2x बराबर शून्य को आप छोड़ दें, माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और या x बराबर हो जाएगा इसमें 3/2, क्योंकि 2 गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, तो x का मान 3/2 हुआ। अब आप देखिए x के दोनों मान प्राप्त हो गए, क्योंकि द्विघात समीकरण में x के 2 मान होंगे और वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं और उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं या हल कहते हैं। तो इसीलिए x का मान क्या हुआ, प्लस का 1 कॉमा दूसरा मान है 3/2। ये x के 2 मान हैं जो कि इस द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है √3x², √3x² प्लस 10x, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से देखिए अपने वही है कि इस √3 को आप इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा में क्या आना चाहिए, √3 इंटू 7√3, ठीक है ना। संक्षेप में देख रहे हैं x² को एक बार छोड़ते हुए, इस √3 को आप 7√3 से गुणा करेंगे, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 7 या 21। गुणा करने में ऐसे 2 टुकड़े देखने अपने को, बीच वाली संख्या के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करें तो 21x² आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10x। तो अपने पढ़े देखते हैं कि 7 या 21 या 3 7 21, तो यह आ जाएगा इसमें प्लस का 3x और प्लस का 7x, क्योंकि कहीं भी माइनस का निशान नहीं है। अब इनको आप जोड़ के देखो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x और 10x ये अपने को चाहिए, गुणा करेंगे तो 7 या 21x²। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े क्या हैं, सही हैं। तो क्या हुए टुकड़े इसके, 3x और 7x। तो इसमें देखिए या √3x², वो दोनों टुकड़े आपको बीच वाली संख्या की जगह लिखने हैं। तो यहां लिखेंगे 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। अब इसमें देखिए, क्योंकि अपने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि √3 को यदि अपने √3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 3, और ठीक इसी प्रकार √7 को यदि अपने √7 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन लेने के लिए अपने इसको थोड़ा और ठीक लिख लेते हैं। यह हो जाएगा √3x² प्लस 3 को अपने ये लिख लेंगे, 3 को अपने ये लिख लेंगे √3 इंटू √3x, ठीक है ना।
और इनमें कोई अपने को चेंज करना नहीं है क्योंकि आराम से इसमें कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। 3 को अपनी सुविधा की दृष्टि से √3 इंटू √3 लिख लिया। तो दोनों में आप कॉमन लें। कितना कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें? √3x। अंदर यहां पर √3x² है तो कितना बचेगा? x प्लस √3x का भाग देंगे तो √3 बचेगा इसमें। इन दोनों में कॉमन कितना हुआ? 7। अंदर क्या रहेगा? x प्लस 7 का भाग दिया, 7 को काट दिया तो क्या बचेगा इसमें? √3 बराबर 0। ठीक है ना। अब दोनों में कितना कॉमन है? x प्लस √3, x प्लस √3। तो कॉमन क्या हुआ इसमें? कॉमन हुआ x प्लस √3। दूसरे ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा? √3x प्लस 7। √3x प्लस 7 बराबर 0। दोनों का मान किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। दोनों का मान 0 के बराबर करने पर या x प्लस √3 बराबर 0 या √3x प्लस 7 बराबर 0। पक्षांतर करने पर या x बराबर 0 को आप छोड़ दें, प्लस का √3 क्या हो जाएगा? माइनस का √3। और यहां पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7 क्या हो जाएगा? माइनस का 7। √3x बराबर -7। और फिर आप पक्षांतर करेंगे, √3 गुणा में, गुणा की संख्या कहां जाएगी? भाग में। तो इसको लिखेंगे x बराबर -7 बटे √3। तो x के दोनों मान कितने हुए? पहला मान कितना हुआ x का? -√3। दूसरा -7 बटा √3। तो इसीलिए x के दोनों मान एक साथ लिखेंगे, -√3 और -7 बटे √3। ये द्विघात समीकरण के दोनों मूल या हल कहलाते हैं। यही अपना आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 3x² माइनस 3x² माइनस 2√6x 2√6x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0। बढ़िया सवाल है। इसके अपने को इस द्विघात समीकरण को हल करना है और दोनों मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न क्या है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इस 3 को आप किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 3 दूनी 6x²। गुणा करने पर अपने को 6x² चाहिए। यानी बीच वाली संख्या के ऐसे आप 2 टुकड़े करें जिनको गुणा करने से 3x² को आप 2 से गुणा किया तो अपने को गुणा करने से 6x² आने चाहिए। और जोड़ने पर माइनस का 2√6x आना चाहिए। क्योंकि अपने भली भांति पढ़ चुके हैं कि √6 को यदि अपने √6 से गुणा करें तो आया कितना? 6। कितना आया? 6। अपने को गुणा में एक बार आप x को छोड़ दें तो गुणा में 6 चाहिए। और अपने देखते हैं कि √6 को यदि अपने √6 से गुणा करें तो कितना आ रहा है? 6। तो यहां दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, क्योंकि केवल बीच में माइनस का निशान है। -√6x और -√6x। अब इन दोनों का जोड़कर देखें तो a को ले कितना हुआ? 2 माइनस का 2√6x। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, √6 को √6 से गुणा किया 6x²। आ गया। तो दोनों टुकड़े क्या हो जाएंगे? -√6x और -√6x। और ये दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या की जगह आपको लिखने हैं या मध्य पद की जगह लिखने हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे या 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको आप एक बार रूट के अंदर लिख लें। 3 को भी अपने रूट के अंदर लिख लेते हैं, √3 इंटू √3x²। और 6 को अपने सुविधा की दृष्टि से √6 को ये भी लिख सकते हैं
√2 इंटू √3, या रूट के अंदर, या आप √6 को ये लिख लें रूट के अंदर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, या √2 इंटू √3, ठीक है। तो √6 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √2x। ठीक इसी प्रकार इसी को लिख लेंगे √2 इंटू √3x, और प्लस 2 को लिख लेंगे √2 इंटू √2 बराबर 0। तीनों के अपने टुकड़े कर दिए हैं। देखिए √3 को अपने √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार √2 को यदि √2 से गुणा करें तो 2 आ जाएगा, और 6 को यहां अपने लिख चुके हैं पहले ही। तो 3 को सुविधा की दृष्टि से क्या लिखा, √3 इंटू √3, √6 को √3 इंटू √2, √6 को √3 इंटू √2, 2 3 √2 और √3 यदि आप गुणा में आगे पीछे लिखते हैं कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है इसमें। और 2 को भी आपने क्या लिखा, √2 इंटू √2। अब दो पदों में कॉमन लेना है अपने को, इन दोनों में कॉमन ले लें और इन दोनों में कॉमन या सार्वय गुणनखंड अपने को छांटना है। तो क्या लिखेंगे, √3x, और यहां भी क्या है √3x, तो अपना सार्वय गुणनखंड क्या हुआ, √3x। अंदर क्या रहेगा, √3 और एक x की पावर ज्यादा है, √3x माइनस √3x का भाग दिया तो यहां क्या बचेगा, √2 माइनस इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कितना कॉमन है, √2। अंदर क्या रहेगा, √3x, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर बड़ा चिन्ह गुणा करने से बदलेगा, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, √2 अपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां पर, √2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में आपको कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना कॉमन है देखिए ध्यान से, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, तो ये कॉमन है। तो इसको लिखेंगे √3x माइनस √2, अंदर क्या रहेगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। दोनों गुणनखंड बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि दोनों मूल क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। दोनों का मान 0 के बराबर रखने पर, या √3x माइनस √2 बराबर 0, या √3x माइनस √2 बराबर 0 पक्षांतर से, या √3x बराबर माइनस का √2 क्या हो जाएगा, प्लस का। यहां भी देखिए पक्षांतर से √3x बराबर माइनस का √2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब √3 गुणा में गुणा की संख्या जाएगी भाग में, या x बराबर √2 बटा √3। ठीक इसी प्रकार यहां भी x बराबर √2 बटा √3, और इसको ये भी लिख सकते हैं, या x बराबर दोनों के एक साथ आप रूट लगा दें तो ये हो जाएगा √2 बटा 3 और दूसरा भी हो जाएगा √2 बटा 3, अर्थात दोनों मूल क्या हैं, समान हैं। आंसर बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लेंगे समझते हुए। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ab(x² माइनस b² माइनस ac प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc बराबर 0, माइनस bc बराबर 0। दोबारा देखिए अपना प्रश्न है ab(x² प्लस b² माइनस ac इंटू एक्स माइनस bc बराबर 0। पहला काम है कि इस x से इस ब्रैकेट को गुणा कराकर और इसको अपने सरल कर लेते हैं, या ab(x² प्लस b² को x से गुणा किया b²x प्लस माइनस माइनस हुआ, ac को x से गुणा किया acx माइनस bc बराबर 0।
पहला काम है कि इस ब्रैकेट को खोलना, x से दोनों पदों का आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए बी स्क्वायर को x से गुणा किया, बी स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस, और ए सी को x से गुणा किया, ए सी एक्स। अब इन दो पदों में आपको गुणनखंड यानी सार्वय गुणनखंड लेना है या कॉमन फैक्टर है उसकी पहचान करनी है। तो यहां देखिए बी एक्स और यहां भी क्या है बी एक्स, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ बी एक्स। अंदर क्या रहेगा, बी एक्स का भाग देने से यहाँ a बचेगा और x की पावर 1 ज़्यादा है, x बचेगा, प्लस b की पावर 1 अपने कॉमन लिए है और यहाँ b की पावर कितनी है 2, तो b बचेगा। ठीक है ना, bx कॉमन लेने से यहाँ बचेगा ax प्लस और यहाँ b की पावर 1 ज़्यादा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कितना है, दोनों पदों में c कॉमन है। तो अंदर क्या रहेगा ax, c का भाग देंगे तो ax बचेगा, माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। या आप सीधा इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यदि कॉमन लेते समय ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा निश्चित रूप से। माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, c अपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रहेगा b बराबर 0। अब चार पदों के अपने दो पद कर लिए हैं, दोनों पदों को आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन क्या है, कितना कॉमन है ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो ये कॉमन है ax प्लस बी। दूसरे में क्या बचेगा bx माइनस सी बराबर 0, दोनों पदों का मान 0 के बराबर रखने पर, या ax प्लस बी बराबर 0 या bx माइनस सी बराबर 0 पक्षांतर से, या ax बराबर प्लस का बी क्या हो जाएगा माइनस का, या bx बराबर माइनस का सी क्या हो जाएगा प्लस का, या a गुणा में है तो x का मान हो जाएगा माइनस बी बटा a, और यहाँ b गुणा में है तो b का मान हो जाएगा c बटा b, क्या हो जाएगा c बटा b। ठीक है, तो x के दोनों मान किस प्रकार से प्राप्त हुए, x बराबर माइनस बी बटा ए कॉमा सी बटा बी, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए अपने एक और प्रश्न देखते हैं, 100x², आसान सा प्रश्न है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के 0, इस द्विघात समीकरण को अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, इस 100x² को आप किससे गुणा करेंगे 1 से, या आप संक्षेप में कि 100 को 1 से गुणा करेंगे तो गुणा में अपने को 100 चाहिए, यानी गुणा में अपने को चाहिए 100x²। बीच वाली संख्या के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको यदि अपने गुणा करें तो ये 100x² आ जाए, और जोड़ने से माइनस का 20x है ना, तो जोड़ने से आना चाहिए माइनस का 20x, जोड़ने से कितना आना चाहिए माइनस का 20x, तो ये हो जाएगा देखो 10 को 10 से गुणा किया 100 और 10 में 10 जोड़ दिया कितना हुआ 20, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे माइनस का 10x और माइनस का 10x, या क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब आप दो संख्याओं में कॉमन ले लेंगे, दो संख्याओं में कॉमन ले लेंगे, तो कितना कॉमन हुआ 100 और 10, दोनों पर 10 का भाग जा रहा है तो ये 10x कॉमन हुआ, यहाँ 10x का भाग देंगे, 10 का भाग दिया 100 पर कितना हुआ 10, और x की 1 पावर ज़्यादा है तो कॉमन कितना हुआ, इसमें कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या लिखेंगे 10x माइनस 10x का 10x पर भाग दिया 1। इन दोनों में आप कॉमन देखिए ध्यान से, आपको कोई भी संख्या है वो सारे गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रही है तो उस समय आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10x, ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, या माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये कितना हुआ 1 बराबर 0।
अब 4 संख्याओं के अपने 2 पद बना लिए हैं। दोनों पदों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 10x - 1 है, ये कॉमन फैक्टर है या सार्वत्रिक गुणनखंड है। तो इसको लिखेंगे आप 10x - 1। अंदर क्या रहेगा, इसका जब आप भाग देंगे तो यहाँ 10x बचेगा -1, ये भी क्या है 10x - 1 बराबर 0। ठीक इसी प्रकार का आपने पिछला सवाल देखा था कि उसमें भी दोनों गुणनखंड बराबर रहे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे, दोनों का मान 0 के बराबर रखने पर 10x - 1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। पक्षांतर करने पर या 10x बराबर माइनस का 1 क्या हुआ, प्लस का 1, और यहाँ भी 10x बराबर माइनस का 1 क्या हुआ, प्लस का 1। क्योंकि 10 गुणा में है तो गुणा की संख्या पक्षांतर में क्या हो जाएगी, भाग में। x बराबर 1/2, 1/10, और यहाँ भी x बराबर आ जाएगा 1/10। तो यहाँ x बराबर 1/10 और यहाँ भी x बराबर 1/10। दोनों को आप एक साथ लिखेंगे तो x बराबर 1/10, 1/10। ये द्विघात समीकरण के 2 मूल या हल कहलाते हैं। तो इस प्रकार आज अपने द्विघात समीकरण को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। इन प्रश्नों की आप सहायता लेते हुए और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसको आप समझते हुए अन्य प्रश्न और उदाहरण हल करेंगे। थैंक्स।